आज पंचवटी में इतनी बहार क्यों है? इतना प्रकाश क्यों है? चल सुपर्णखा चल, पंचवटी की ओर चल और पंचवटी के इस वातावरण का आनंद प्राप्त कर। No. ये अलगुरे कौन है? इतना तेज, इतनी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इन्हें मेरे लिए ही भेजा है। इनकी सूरत पर नजर, इनकी सूरत पर नजर आता है, बल्कि रूप भी तेज कहता है। योगी भी है और भूख भी। मुझकी गंधर्व विवाह करो। मैं विवाहित हूँ और अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सबको माता और बहन के समान समझता हूँ। आर्य वंशी होकर मैं तुमसे विवाह करके अपने आर्य धर्म को खंडित नहीं कर सकता। अजी लक्ष्मण जी, मैं तो उनसे केवल उपहास कर रही थी। उनमें इतना रूप, इतनी मधुरता और इतना तेज कहाँ है जो मुझसे विवाह कर सके। वास्तव में मुझे आपसे ही प्यार है। मैं जवान हूँ और तुम अलबेले हो। मेरी और तुम्हारी जोड़ी खूब बनेगी और ये सारी दुनिया हमसे ईर्ष्या करेगी। गाने सुने, कीजिए। वो भी नहीं सकती, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो क्यों? जब तुम्हें मेरा रूप, मेरी सुंदरता पसंद है तो इनकार क्यों? चरणों पर दास, मेरे जीवन का प्रत्येक पल उन्हीं की सेवा में समर्पित है। मेरे साथ विवाह करके तुम भी दासी क्यों बनना चाहती हो? तुम पुनः भैया श्री राम के पास जाओ और एक बार फिर
अपनी अभिलाषा रखो। संभव है कि वे तुम्हें अपनी छोटी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। राम, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? लक्ष्मण तो बिल्कुल नादान है। आपने व्यक्ति मुझे उसके पास भेज दिया। मैं तो आपसे ही मोहित हूँ। देवी, तुम हम पर दया करो। तुमने लक्ष्मण को परखने में कोई गलती की है। वह तो यति है और पूर्णतः तुम्हारे योग्य है। मैं तो आप पे ही मोहित हूँ। मैं तो आप पर ही मोहित हूँ। देखो, अभद्रता ना करो। यह कोमल हाथों ओए लंबू, आपकी गर्दन पे भाई किनारे हो जा तू। शोभा देते हैं। देखो, फिर से अभद्रता ना करो और सीधी तरह मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे। मेरा विवाह हो चुका है। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। क्या मनुष्य दो स्त्रियां नहीं रख सकता? राजा महाराज तो कितने विवाह करते हैं। क्या धर्म के जो मनुष्य ओए जो नारी वह मनुष्य कहलाने के लायक। तो फिर मैं क्या करूं? अपने इस दिल को कैसे समझाऊं? लक्ष्मण ही तुम्हारे लिए उपयुक्त वर है। तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तुम भी अपनी हद छोड़ दो ना, मुझे अपनी बना लो ना। देखो, कितना शांत और कितना सुंदर वातावरण है। चारों ओर सन्नाटा है। शीतल पवन मन गति से बहने लगी। ऐसे में मुझे अपनी बना लो ना। मैं आर्य हूँ, धर्म रक्षक हूँ। ऐसा घृणित अपराध करना मेरे स्वभाव में नहीं। अजी कौन देखता है? तुम भी तरुण हो और मैं भी तरुण हूँ। मेरी जवानी मचल मचल कह रही है कि आओ, मेरे मधुर यौवन से दो बातें करो।
प्यार करना किसी से गुनाह नहीं है, और फिर जवानी जिससे चाहा नहीं है। तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, यहाँ से तुरंत चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे हृदय का राक्षस अब जाग उठा है। तपस्वी, ऐसी कठोरता से मेरे यौवन को मत खींचो। ठुकराना किसी के प्यार को अच्छा नहीं होता। सताना मौसमी बहार को अच्छा नहीं होता। जीवन में पहली बार मैंने तुझ जैसी बेक्रम स्त्री देखी है। यह काया, यह रूप, यह यौवन तुझे इसलिए तो नहीं मिला, तू इसकी चकाचौंध में अपना रास्ता ही भूल जाए। तुमने अभी तक मेरी मोहिनी रूप देखी है, अब मेरा भयंकर रूप देखो। यदि तू सीता माता की ओर बढ़ेगी तो बहुत पछताएगी। लक्ष्मण, मेरा नाम सुरकहा है। मेरा भाई तो भूमोगा भी देता है भाई। बाद में जो होगा तो होगा, पहले तू अपने किए का परिणाम भुगत। जीवन भर के लिए शिक्षा तुमने अपनी मौत को बुलाया है और मैं सम्मान का बदला अवश्य लूंगी। तुझका जीवित नहीं छोड़ूंगी। तू नहीं पहचानता, मैं पहल हूँ देश की उपाधि जिसको जन्मे